दूसरा दिन का खात्मा है। द थर्ड डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट, चौथे दिन, पांचवें दिन का अनशन का छठवां दिन, सातवें दिन के आठवां दिन, नौवें दिन, 10वें दिन के। टुडे इज द 11th डे, 12वां दिन, 13th डे ऑफ स्टार्टिंग माय 14th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। आज मेरे 14वें दिन के अनशन का अंत है और यहाँ मेरे साथ कोई 1000 लोग आज एक दिन के अनशन पर थे। यहाँ कोई भी गुट जो खनन के गुट हैं, औद्योगिक गुट हैं, इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज, आज लद्दाख को ऐसे छोड़ा गया है कि कोई भी यहाँ खिलवाड़ करे ये सह नहीं सकेगी। लद्दाख का पर्यावरण ऐसा औद्योगिक विनाश कहूँगा मैं, तो विकास नहीं। I am Sonam Wangchuk. I am starting my 15th day of climate fast. Today I begin the 16th day of my climate fast. देश में इस वक्त एक ओर तो होली का माहौल है तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव का, लेकिन लद्दाख में इन दोनों ही माहौल में थोड़ा फीकापन नजर आ रहा है। उसका कारण है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल। पिछले 16 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। अब सवाल उठता है कि आखिर भूख हड़ताल पर बैठने का कारण क्या है और इतनी बड़ी क्या ही मांग है जिसको लेकर के पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मांगे मांगी भी नहीं गई। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सोनम वांगचुक और उनके साथ जो हजारों लोग बैठे हैं उनकी 4 मजबूत मांगे क्या क्या है। मैं आज फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ, मगर इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन। मगर जैसा अभी कहा गया, चुनाव के आने के संदर्भ में इसे हम चरणों में करेंगे, 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। सोनम वांगचुक और उनके साथ बैठे लोगों की कुल 4 मांगे हैं, जिसको लेकर के हजारों लोग के साथ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक और उनके साथ बैठे लोगों की पहली मांग है जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी विधानसभा मिले। दूसरी मांग, लद्दाख को भी संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग, लद्दाख में एक और संसदीय सीट बढ़ाई जाए। और चौथी मांग है पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख लाया जाए। 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें। उस समय चेक पे लिखा था 6वां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस, उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया। इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज हम आपको फिर गुहार लगाने आए हैं कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, ये वादा झूठा निकला। और हम नहीं समझते कि आप झूठ बोलेंगे, हम नहीं समझना चाहते हैं कि आप बेईमानी करेंगे। हम शायद यही समझना चाहते हैं कि अभी भी देर है, अंधेर नहीं है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसमें एक पेंच भी अटक रहा है जो चीजों को जगह जगह पे अटका देता है। अब वो पेंच क्या है वो भी जान लेते हैं। 1.5 लाख वोटर्स की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख की है। कुल आबादी 3 लाख के आसपास है। इतनी आबादी पर अब राज्य तो डिमांड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। दिक्कत अगर है तो केवल ये कि काउंसिल के पास पावर्स शायद थोड़ी कम है, वो बढ़ानी चाहिए। और पंचायती राज जिस दिन ठीक से आ गया और हर व्यक्ति को ये मौका मिला कि मेरे पड़ोस का एक व्यक्ति वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में है या पंचायत में है और पंचायत लेवल के सारे काम कम से कम ठीक से हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिसेंट काफ़ी कम हो जाएगा। सरकार को जल्दी से वहाँ पर जो पंचायती राज का सिस्टम 1992 में आया था, जो 73rd अमेंडमेंट से आया था,
उसे अप्लाई करके इलेक्शंस करवाने चाहिए, उसमें देर नहीं करना। हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख, जिसे प्राकृतिक सुंदरता की देन मिली हुई है और जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, वहाँ की स्थिति में जल्द बदलाव हो। और आप इस पूरी वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।